आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में होंगी शामिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने की शिष्टाचार मुलाकात, विकास योजनाओं पर की चर्चा। राष्ट्रपति के प्रवास को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, नो फ्लाई जोन घोषित, ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव, परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। रांची में बनाए गए 24 परीक्षा केंद्र, 31,000 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को किया संबोधित। बैंकों को केसीसी ऋण पर ब्याज दर घटाने को कहा। और ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का समापन समारोह आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल, विजेताओं को करेंगे सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची में हैं। वे आज बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। बीआईटी मेसरा पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले जेपी बिरला ऑडिटोरियम में रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति स्मारक पदक जारी करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति के प्रवास को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। श्रीमती मुर्मू आज सुबह 10:25 पर राजभवन से निकलेंगी और 10:50 पर बीआईटी मेसरा पहुंचेंगी। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति 12:05 पर निकलेंगी और बूटी मोड़, कांटा टोली, फ्लाईओवर, सुजाता चौक, राजेंद्र चौक और हिनू होते हुए एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 12:40 पर वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। बताया गया है कि राष्ट्रपति के आने जाने के दौरान आम जनों के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति का विशेष विमान शाम 4:40 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और राज्य सरकार की ओर से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला सीधे राजभवन पहुंचा, जहां श्रीमती मुर्मू ने रात्रि विश्राम किया। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इससे पहले राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति के साथ विस्तृत चर्चा की। इस क्रम में राज्यपाल ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस बीच रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने कहा है कि राष्ट्रपति के रांची प्रवास के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों और मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जो राजभवन से प्रस्थान होना है वो 9:45 के बाद है। तो मैंने सभी परीक्षार्थी से आग्रह किया है कि आप 9:30 बजे तक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। सेकेंड पाली में बीआईटी मेसरा से जो प्रस्थान है माननीय महोदया का वो 12 बजे के बाद है। तो मैं सभी परीक्षार्थी से अनुरोध किया है कि आप 12 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार के यातायात से संबंधित कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और एयरपोर्ट वालों को मैंने सूचना दिया है कि जिनका फ्लाइट 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में है, वे लोग सभी 11:30 बजे तक अपने एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। तो आपके मूवमेंट में किसी तरह का कोई बाधा नहीं होगी और आसानी से आप अपने फ्लाइट को टाइमली आप पकड़ सकते हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। दोनों परीक्षाएं एक पाली में होंगी। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर परमजीत कौर ने कहा कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि रांची जोन में दोनों परीक्षाओं में कुल 31,561 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों से लिए जाने वाले ब्याज दर को कम करने को कहा है। रांची में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं बैठक को संबोधित करते हुए श्री किशोर ने कहा कि वर्तमान में केसीसी ऋण पर ब्याज दर 7% है, जो किसानों के लिए चुनौती है। उन्होंने बैंकों को CD रेशियो बढ़ाने की सलाह दी। और 2-3 विषयों पर हम लोगों ने बात की है। हम लोगों ने कहा कि पिछली बार जो हम लोगों ने विषयों को रखा है, जब तक उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे हो पाएगी। फिर भी मैंने अपनी ओर से कहा है राज्य सरकार के लिए कि ये अच्छी बात है कि हमारा जो CD रेशियो है वो 51% हुआ है इस राज्य का, 46 से बढ़ करके। लक्ष्य रखिए दक्षिण भारत के उन राज्यों की तरह जहाँ CD रेशियो 120%। मौके पर मौजूद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने ग्रामीणों की वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने वित्तीय समावेशन से दूर रहने वाले क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने का भी सुझाव दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी और मैंने भी अपने तरफ से ये कंसर्न रेज किया है कि जो भी प्रोसाइडिंग मीटिंग होते हैं उसमें जो प्रोसीडिंग्स का ATR है उसको प्रेजेंट किया जाए मैंडेटरी। तो होपफुली नेक्स्ट मीटिंग से ये किया जाएगा। आज के बैठक में उसके अलावे बहुत सारे चीजों में चर्चा हुई है। विशेष रूप से मेरा फोकस कृषि से संबंधित कार्यों में था। नाबार्ड से हम बहुत अधिक हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, मगर उनके पास ऑफर करने के लिए बहुत सारे अधिक चीजें हैं। तो मुझे लगता है उनके साथ एक बैठक के कुछ नए स्कीम्स को भी ड्राफ्ट करने की आवश्यकता है। पूर्व IAS अधिकारी के राजू को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। वे गुलाम अहमद मीर की जगह लेंगे। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। कांग्रेस ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारी बदले हैं। नई दिल्ली में आयोजित हो रहे पैन इंडिया IIT हैकाथॉन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में IIT ISM धनबाद ने पहला पुरस्कार जीता है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नई दिल्ली में आयोजित हो रहे पैन इंडिया IIT हैकाथॉन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में IIT ISM धनबाद ने पहला पुरस्कार जीता है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 के तहत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ISM धनबाद की टीम को सम्मानित किया। 4 सदस्यीय इस टीम ने बांस की सूखी लकड़ियों और पत्तों के चूर्ण से नाइट्रोजन मिश्र मल्टीलेयर ग्राफीन नैनो पाउडर तैयार किया। तकनीक से वायु प्रदूषण को रोकने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आज समापन होगा। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विजेताओं को सम्मानित करेंगे और पुलिस का हौसला बढ़ाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राष्ट्रपति के रांची दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, BIT मेसरा में 1 घंटे रहेंगी राष्ट्रपति। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली, नो फ्लाई जोन घोषित। हिंदुस्तान ने लिखा है, राष्ट्रपति पहुंची रांची, सुरक्षा सख्त। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, के राजू बने झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, मीर का लेंगे स्थान। दैनिक जागरण लिखता है, ठाकुरगांव के व्यवसायी का अपहरण, भागकर पहुंचे धनबाद। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी और ट्रंप की मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज BIT मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में होंगी शामिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने की शिष्टाचार मुलाकात, विकास योजनाओं पर की चर्चा। राष्ट्रपति के प्रवास को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, नो फ्लाई जोन घोषित। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव, परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी। CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। रांची में बनाए गए 24 परीक्षा केंद्र, 31,000 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को किया संबोधित। बैंकों को KCC ऋण पर ब्याज दर घटाने को कहा। और ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का समापन समारोह आज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल, विजेताओं को करेंगे सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।